नमस्कार। इतिहास पर आधारित इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ये सिलसिला चल रहा है भारत के विभाजन पर बातचीत करने का। उससे संबंधित जो तथ्य हैं, जो सच्चाई है, उनको आपके सामने रखने का, उनसे संबंधित जानकारियां हम आपको दे रहे हैं, ताकि इस बारे में अगर कहीं कोई भ्रम है तो वो दूर हो सके। हम बार बार ये दोहराते जा रहे हैं कि ये बहुत बड़ी त्रासदी थी भारत के इतिहास की। इसने बहुत कुछ तहस नहस किया है, हिंदू मुसलमानों के रिश्ते को बड़ी बुरी तरह से प्रभावित किया है, और वो हम आज तक भुगत रहे हैं। और आज भी सांप्रदायिक ताकतें पार्टीशन का हवाला देकर हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़े करने की कोशिशें में लगी हुई हैं, नफरत फैलाने में लगी हुई हैं, हिंसा फैलाने में लगी हुई हैं। इसलिए जानना बहुत जरूरी है कि पार्टीशन में असल में हुआ क्या था, कौन थे उसके किरदार, कौन थे गुनहगार, और कौन सी परिस्थितियां थी जिनकी वजह से भारत विभाजित हुआ। तो इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। हम आप जानते ही हैं कि बहुत सारे लोग इस मुल्क में हैं जो महात्मा गांधी जैसी शख्सियत पर भी कीचड़ उछालने से बाज नहीं आते हैं। वो कहते हैं कि अगर गांधी चाहते तो पार्टीशन रोक सकते थे, उन्होंने कोशिश नहीं की। वो मुस्लिम अपीजमेंट यानी मुस्लिम तुष्टीकरण के सामने झुक गए थे। तो ये तमाम आरोप जाहिर है कि एक खास तरह की राजनीति की तरफ से लगाए जाते हैं, एक खास तरह की राजनीति को मजबूत करने के लिए। लेकिन इनमें सच्चाइयां कितनी हैं? क्या ये सच है जो मैंने आपसे अभी बातचीत की, वो आरोप कितने सच हैं? इस पर हम बातचीत करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी। आपका स्वागत है कार्यक्रम में पुनियानी साहब। धन्यवाद। मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि महात्मा गांधी कहते थे कि हिंदू और मुसलमान इस भारत के पुत्र हैं, इस भारत भूमि के पुत्र हैं, उनका बराबर हक है, दोनों भाई भाई हैं और उनको एक साथ रहना चाहिए, स्वतंत्र रहना चाहिए और एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए। उस शख्स पर ये जो आरोप लगाए जाते हैं कि उनकी वजह से बंटवारा हुआ या उन्होंने बंटवारा रोकने की कोई कोशिश नहीं की, इसमें आप कितनी सच्चाई देखते हैं? देखिए, पहले तो ये बात हमें मानना पड़ेगा कि इस समय, इस दौरान जितने भी नेता हुए, महात्मा गांधी के कद का कोई भी नेता नहीं हुआ। और महात्मा गांधी की जो गहरी समझ थी, वो समय के साथ साथ और भी गहरी होती गई। और उन्होंने जो उस पर आरोप लगाए जाते हैं कि मुस्लिम अपीजमेंट किया, मेनली तो वही आरोप लगता है, क्योंकि वो ये मानते थे कि भारत के आज़ादी के आंदोलन में नंबर एक, मुसलमानों को, सभी भाषाओं के लोगों को, सभी क्षेत्रों के लोगों को, स्त्रियों को और पुरुषों को, सबको आंदोलन से जोड़ने की ज़रूरत है। तो यहाँ आपको एक भारतीय राष्ट्र के मूल्य यहाँ दिखते हैं। तो एक उन पे आरोप वो लगता है कि वो जो खिलाफत मूवमेंट था, जो टर्की में खलीफा अपदस्थ किए गए थे 1919 के आसपास, जी हाँ, तो वहाँ उन्होंने उसका समर्थन किया। उनके समर्थन के पीछे दो बातें थी, एक तो भाई मुस्लिम कम्युनिटी का वो शुरुआत से वो चलता रहा है, और दूसरा इस आधार पे वो मुस्लिम कम्युनिटी के बड़े लोग उस समय ज़्यादा मासेस, उनका ज़्यादा जोर जो था वो लोगों पर था कि ज़्यादा मुस्लिम समाज के लोग इस आंदोलन से जुड़ना चाहिए, ये उनका मुख्य उद्देश्य था। वो एक बात थी। और इसके सिवा कोई उदाहरण नहीं दिखता कि जहां उन्होंने मुस्लिम्स का अपीजमेंट किया। जहां तक मुस्लिम लीग का सवाल है, ये इसको भी अपीजमेंट नहीं कह सकते, ये तो एक स्ट्रैटेजी थी ताकि उनको वो इसमें जोड़ सके। और दूसरा, उन्होंने यहाँ चलते चलते मेरे ख्याल से सबसे विशेष रूप से जो उन्होंने विचारधारा विकसित की, एक ऐसे राष्ट्र बनाने की विचारधारा कि जिसमें बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी संस्कृतियां हैं, उसका एक मिलाप करने की जो कल्पना उन्होंने जिसको लीड किया और जितनी अच्छाई से लीड किया। और दूसरा, इसमें हमें देखने की ज़रूरत है कि भारत की आज़ादी सबसे यूनिक रही है, सबसे विशेष कैसे रही है कि ये जन आंदोलन के रूप में रही। और ये जन आंदोलन मेरे ख्याल से दुनिया के सबसे बड़े जन आंदोलनों में से एक था। और भगत सिंह, जिसको हम इतनी तारीफ करते हैं, जिसके वो लायक भी हैं, जिसके सामने हमें सिर झुकाना चाहिए उनके विचारों के सामने,
भगत सिंह भी बाद में आके इसी रास्ते को कहते हैं कि महात्मा गांधी ने जो रास्ता अपनाया देश की आज़ादी का वही रास्ता है। यानी क्या कि सभी धर्मों के लोगों को जोड़ो, और इसके लिए उन्होंने धर्म की जो परिभाषा की, अब ये लोग देखते नहीं है कि वो हिंदू मुसलमान को इसमें कोई आर्टिफिशियलिटी, कृत्रिमता नहीं थी, वो धर्म की उनकी समझ ही थी। धर्म की उनकी समझ जो थी वो यहाँ की भक्ति परंपरा, सूफी परंपरा, इनको लेकर थी, और धर्म को ज़्यादा नैतिक मूल्यों से जोड़ते थे। और दूसरी उनकी विशेषता ये थी, ये अपीजमेंट का तो सवाल ही नहीं है। वो ये मानते थे कि कई कई जगह आर्गुमेंट था कि इस्लाम विदेशी धर्म है, क्रिश्चियनिटी विदेशी धर्म है। तो उनका एक कोट है जो मैं हर जगह बताता हूँ कि भाई वो तो मानते थे ये सब भारत के ही धर्म है। यानी जब से ईसाई धर्म उधर पैदा हुआ, जिस ईसा मसीह आए 10-15 साल बाद ईसाई धर्म भारत में विकसित होने लग गया। ये मोहम्मद साहब आए, मोहम्मद साहब के आने के 15-20 साल बाद यहाँ भी धर्म चालू हो गया। तो वो सभी धर्मों को अंदर से यहाँ का मानते थे। तो इसमें कोई अपीजमेंट का तो सवाल ही नहीं है। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ महात्मा गांधी की विशेष बात कि उस समय में इतनी उदारता उनमें कैसे आई। तो देखिए, वो जो जिस हिंदू परिवार में पले थे वो उनको परिणाम पंथी कहा जाता है। उनकी माता परिणाम पंथी थी जो मुस्लिम पीरों को भी मानती है। तो यहाँ से बात शुरू होती है। फिर वो इंग्लैंड में जाते हैं, वो एक स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन रहते हैं जो भी उनका हो, और वहाँ बहुत सारे ईसाई मिशनरी उनको कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं, और वो उनसे भागते नहीं हैं, उनसे विवाद करते हैं, और उसमें भी जो सरमेंट ऑफ द माउंट, जो अच्छी चीज़ें उनको मिलती हैं ईसाई धर्म से उठा लेते हैं, इस्लाम से उठा लेते हैं। और फिर दक्षिण अफ्रीका में जाते हैं एक मुसलमान व्यापारी के साथ। दक्षिण अफ्रीका में शुरुआत में वो अश्वेत लोगों के प्रति उनका रवैया, उनकी लेखनी अच्छी नहीं है, जिसका सहारा लेके अरुंधति राय वगैरह जैसे लोग उनकी आलोचना करते हैं। पर आने वाले समय में भी वो अपने विचारों को कैसे विकसित करते हैं, बदलते हैं, और पूरे मानव अधिकारों के लिए काम करते हैं, वो एक बहुत ही रिमार्केबल चीज़ है। तो अपीजमेंट का तो सवाल ही नहीं है। मेरे ख्याल से ये उनकी विचारधारा का भाग था। अब आप देखिए, जो व्यक्ति पूरे देश को जोड़ रहा है, अपनी मेहनत का इतना बड़ा भाग वो अस्पृश्यता को दूर करने में लगाता है, स्त्रियों को बराबरी के अधिकार देने के लिए आज़ादी के आंदोलन में खींच के लाता है। तो ये कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं थी, ये उनकी समझ का भाग था, जिसके आधार पे उन्होंने सब धर्मों के लोगों को जोड़ा। जी, तो अब मुद्दा ये आता है कि गांधी जी कहा जाता है कि अंतिम व्यक्ति थे जो पार्टीशन के लिए तैयार हुए। बल्कि उसके पहले तो उन्होंने यहाँ तक कहा था कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, मेरी डेड बॉडी पर देश का विभाजन होगा, यहाँ तक कहा था। और अंत तक उन्हें मजबूरन ये स्वीकार करना पड़ा कि ठीक है भाई, अगर यही अंतिम है तो डिवाइड हो जाए, लेकिन दोनों भाई भाई की तरह रहें। क्या ये आखिरी कोशिश उनकी विफल हो गई, या उन्होंने आखिरी कोशिश की ही नहीं? देखिए, मेरे ख्याल से अगर मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो गांधी कोई सर्वशक्तिमान नहीं थे। मतलब जैसे साधारण भाषा, गांधी कोई भगवान नहीं थे जो हर एक चीज़ को कंट्रोल कर सके। गांधी के ऊपर भी एक ताकत थी, और वो थी साम्राज्यवाद, कॉलोनियलिज्म, जिसने ऐसी ताकतों को यहाँ शुरुआत कर दी थी जो एक दूसरे से मिल नहीं सकती थी। सांप्रदायिकता का उदय हुआ। सांप्रदायिकता का उदय का एक कारण था यहाँ ब्रिटिश रूल, और वो सांप्रदायिकता, अच्छा, गांधी जो इस बारे में चुप रहे वो मुख्य रूप से सांप्रदायिक दंगों के बढ़ने के कारण चुप रहे। आप ख्याल कीजिए कि 1945-46 के बाद, खासतौर से ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स का कॉल जब मुस्लिम लीग ने दिया, फिर नोआखाली, तो गांधी क्या कर रहे थे उस समय? नेहरू और पटेल पे उन्होंने छोड़ दिया कि आप देख लीजिए आज़ादी के पेपर्स क्या करना है। उनको सत्ता से मोह नहीं, राजनीति उन्होंने अपने चेलों पर छोड़ दी, और वो एक ही काम कर रहे थे जिसको लॉर्ड माउंटबेटन ने डिस्क्राइब किया अपने तरीके से, वन मैन आर्मी। कि वेस्ट इंडिया में इतने बड़े दंगे हुए, और ईस्ट इंडिया में महात्मा गांधी जहाँ थे उन्होंने अपने प्रयत्नों से सांप्रदायिक दंगों को रोकने की कोशिश की। अच्छा, और एक आप सोचिए कभी कि 15 अगस्त के सेलिब्रेशन में महात्मा गांधी थे क्या? महात्मा गांधी नहीं थे उसमें, क्योंकि जहाँ तो वो दंगे रोक रहे थे।
वहाँ दंगे रोक रहे थे और उनके दिल में कहीं एक बहुत तकलीफ थी कि ये देश में क्या हो रहा है। और वो सर्वशक्तिमान नहीं थे और वो कॉलोनियल पावर्स ने ऐसी चीज़ों को अनलीश कर दिया था जिससे दंगे हुए, और वो मुख्य कारण था जिसके कारण गांधी चुप रहे इसके बारे में। यहाँ दो चीज मैं शेयर करना चाहूंगा कि जब 3 जून 1947 को ये घोषणा हुई कि देश का विभाजन होगा, तो उन्होंने राजेंद्र प्रसाद से कहा, आई कैन सी ओनली एविल इन द प्लान, मैं इस प्लान में केवल भयानकता देख रहा हूँ। और जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि क्या अब इसके खिलाफ आप उपवास करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, तो उन्होंने बहुत ही उस तरह से जवाब दिया, इफ द कांग्रेस कमिट्स टू एन एक्ट ऑफ मैडनेस डज इट मीन आई शुड डाई, यदि कांग्रेस कोई पागलपन का काम कर रही है तो क्या इसका मतलब है मैं मर जाना चाहिए मुझे। तो ये बताता है कि वो दिल से उन्होंने कभी भी पार्टीशन को नहीं माना, नहीं स्वीकार किया, वो इसके हक में नहीं थे, वो इसकी भयानकता को जानते थे, समझते थे। लेकिन जैसा आपने कहा कि सर्वशक्तिमान वो नहीं थे, सारी परिस्थितियां उनके कंट्रोल में नहीं थी, वो नहीं रोक सकते थे जो चीजें इतिहास धक्का मार के आपको आगे बढ़ा रहा है, आप उसको रोकने के मतलब एक बाढ़ आ रही है जिसको आप अकेले दम पे नहीं रोक सकते थे। यहाँ एक दूसरी बात मैं आपसे इसका जिक्र करना चाहता हूँ कि क्या गांधी को दोषी ठहराने के पीछे एक पूरी राजनीति ये है कि गोडसे के पाप को धोया जाए, कि गोडसे ने गांधी की हत्या की तो इसलिए की और सही की। हाँ, इस बात पर आने के पहले मैं एक मुद्दा पिछले पॉइंट में जोड़ना चाहता था कि भारत का पार्टीशन भी हुआ तो उस समय उसके बाद भी वो कराची जाने की योजना बना रहे थे। बिल्कुल, कराची जाने की योजना बना रहे थे और उन्हें लगा ये भाई पार्टीशन है, टेम्पररी है, बाद में हम लोग मिल जाएंगे। और जो आपने मुद्दा उठाया कि गोडसे का गौरवीकरण करना और वो 55 करोड़ का मामला, गांधी पे बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं कि गांधी के कारण ही 55 करोड़ भारत को उनको देना पड़ा, जबकि मैं अभी अभी देख रहा था गांधी ने जो 7 शर्तें रखी थी अपने आखिरी उपवास में, उन 7 शर्तों में मुख्य रूप से वही हिंदू मुस्लिम एकता, कि आप उनके घरों को जबरदस्ती में मत घुसो, आप सम्मान करो, मुसलमान जो यहाँ बाकी हैं उनको पूरी इज्जत से जीने का अधिकार है। और उसके बावजूद गोडसे जब उनकी हत्या करता है तो कहता है कि इसने मुसलमानों को सिर पे चढ़ाया, क्योंकि ये हिंदू सांप्रदायिकता मुसलमानों को अपने मातहत रखना चाहती थी, गांधी उनको बराबरी का दर्जा दे रहे थे। ये पहली बात। और दूसरी बात कि गांधी की हत्या का गोडसे का प्रयास कोई पहला नहीं था, इस पे पहले भी गांधी पे 5 बार अटैक हो चुके थे। तो मुख्य रूप से गोडसे और ये पूरी विचारधारा, मैं केवल गोडसे को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराता, वो पूरी विचारधारा जो हिंदू धर्म के नाम पे राजनीति करनी चाहती है, वो देख रही थी कि महात्मा गांधी उनकी राजनीति के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है। सबसे बड़ा रोड़ा क्यों है? वो अपने आप को सनातन हिंदू कहते थे, और मैं कहता हूँ कि संत परंपरा के वो एक वाहक थे, और उसका जवाब इन सांप्रदायिक ताकतों के पास नहीं था, इसलिए उन्होंने इनकी हत्या की। और आज फिर से वो मजबूत हो रहे हैं, तो फिर से वो गोडसे के अभी मंदिर बनाने की बात चल रही है, छुपे तौर से वो जो कर रहे हैं। तो इसलिए गांधी का महत्व कम करने के लिए, गांधी को एक नकारात्मक रूप में दिखाने के लिए इस प्रकार से कहा जाता है, जबकि गांधी का पार्टीशन से कोई रोल नहीं था। और 2 व्यक्ति, गांधी भी नहीं, गांधी के साथ साथ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उन्होंने भी कभी आज़ादी, कभी पार्टीशन को स्वीकार नहीं किया। जी, तो गांधी आज भी उनके लिए समस्या बने हुए हैं, और इसीलिए गांधी पर अटैक होता है, गोडसे का महिमा मंडन होता है। लेकिन गांधी इस पूरे प्रकरण में, पूरे पार्टीशन के खेल में वो कहीं भी इन्वॉल्व नहीं थे, बल्कि इसके विरोध में खड़े थे। उन्होंने कभी इसको उस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया, मजबूरी में इसे स्वीकार इसलिए करना पड़ा क्योंकि कांग्रेस स्वीकार कर चुकी थी, माउंटबेटन इसका पूरा प्लान बना चुके थे और सब कुछ तय हो चुका था। जिन्ना किसी तरह से झुकने को, बदलने को तैयार नहीं थे, मुस्लिम लीग अड़ी हुई थी। ऐसे में कोई रास्ता पार्टीशन को रोकने का नहीं बचा था, और गांधी उस स्थिति में नहीं थे कि उसे रोक सकते। तो गांधी को दोष देना गलत है। ये कुल मिलाकर इसका लब्बो-लुआब ये माना जा सकता है। सही कहा आपने। जी, कुछ और जोड़ना चाहते हो अगर आप इस बारे में, तो फिर हम इस एपिसोड को खत्म करेंगे।
नहीं, और तो नहीं, आपने अच्छे से उसको कंक्लूड किया है कि गांधी उसमें चुप रहे और काफ़ी दुखी थे। ये हमें ख्याल करना चाहिए कि जब ये पूरी प्रक्रिया हो रही थी, तो शायद जितना दुख उनके मन में था, उसकी कल्पना करना हमारे लिए आसान नहीं है। मैं इतने उसमें जोड़ूंगा। जी, और ये दुख बाद में व्यक्त भी हुआ जो इस हिंसा को देखकर, जब उन्होंने ये कहना शुरू किया कि मेरा सब किया बर्बाद हो गया, बेकार गया, और ये जी। भी कहा उन्होंने कि भगवान अब मुझे उठा ले। तो ये उनकी लाचारगी भी जाहिर करता था कि उन्होंने जितना पूरे जीवन में अहिंसा के स्तर पर किया, वो जी। उन्हें बेकार होता हुआ दिखा, जो पार्टीशन के दौरान बाद में और आगे पीछे हिंसा हुई उसको लेकर। तो कुल मिलाकर आज की बातचीत यहीं पर हम इस पर विराम लगाएंगे, लेकिन आपसे निवेदन जरूर करेंगे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ये बहुत जरूरी काम है, ये राष्ट्रहित में काम है, जनहित में काम है कि लोगों को सही इंफॉर्मेशन मिले, क्योंकि गलत इंफॉर्मेशन बड़े पैमाने पर फैलाई जा रही, ताकि हिंदू मुसलमानों के बीच दूरियां बढ़ें और जो हमारे राष्ट्र नायक हैं उनकी छवियों को खंडित किया जाए। इसके अलावा गांधी के बारे में अगर कोई आपके सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई टिप्पणी है, तो इसे कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। अब मुझे अनुमति दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुनियानी इस बातचीत के लिए। धन्यवाद आपको, और धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का भी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।